हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने देखा वन वे स्लैब, टू वे स्लैब के बारे में। ठीक है, इसकी ड्राइंग हमने कंप्लीट कर ली। अब आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कैंटिलीवर स्लैब के बारे में। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है, ड्रॉ द एल सेक्शन एंड सेक्शनल प्लान ऑफ ए कैंटिलीवर स्लैब। उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है और हमको सेक्शनल प्लान बनाना है उसका, किसका, कैंटिलीवर स्लैब का, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा की मदद से। ठीक है, तो इसमें हमारा क्लियर स्पैन दिया वो हमारा कितना 2.5 मीटर और थिकनेस ऑफ स्लैब जो हमको दी है वो हमारा 300 mm। उसके बाद मेन बार जो हमारा है वो कितने का है, 10 mm डाया का, और उनके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितने 250 mm। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमको कितना गिवन है, 8 mm डाया का, और उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो हमारे कितने, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 400 mm। उसके बाद क्लियर कवर हमको गिवन है वो हमारा 30 mm, और एंड कवर हमको गिवन है 40 mm। उसके बाद बीम का क्रॉस सेक्शन दिया है वो हमारा कितना है, 300 इंटू 450 mm। मतलब ये जो बी हमारा है, ये जो 300 हमारा है, ये हमारा क्या है, विड्थ। ये हमारा क्या है, विड्थ है। ठीक है, और ये 450 mm क्या हमारा डेप्थ है। ओके, ये डी जो हमारा ओवरऑल डेप्थ है। उसके बाद कर्टेल्ड करते हैं हम बार को कितने पर, L/2 डिस्टेंस पर फ्रॉम सपोर्ट एंड। सपोर्ट के एंड से हम L/2 डिस्टेंस पर बार को कर्टेल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सी बार को कर्टेल्ड करेंगे, मेन बार को। ठीक है, तो अब हम इसकी ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लियर स्पैन, बट उससे भी पहले हम एज्यूम कर लेंगे स्केल। ठीक है, तो स्केल हम कितने एज्यूम करते हैं, यहाँ पर स्केल वो है हमारा 1:30। दैट मीन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम स्केल एज्यूम कर लेंगे। अब इसकी हम ड्राइंग बनाते हैं। तो हम क्लियर स्पैन बनाएंगे। ठीक है, तो क्लियर स्पैन हमारा कितना क्वेश्चन में गिवन है, 2.5 मीटर। ठीक है, तो 2.5 मीटर को स्केल पे अगर हम ले आएँ तो ये हमारा कितना आएगा, 250 सेंटीमीटर। स्केल पे अगर ले आएंगे तो हमारा आ जाएगा 8.33, मतलब 8.4 के करीब हम इस पर बना लेंगे। ठीक है, स्केल पे हम 8.4 के करीब में हम बना लेंगे अपना। तो 8.4 बन गया क्लियर स्पैन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी थिकनेस देख लेंगे। तो थिकनेस हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 300 mm, मतलब 30 सेंटीमीटर। स्केल पे ले आएंगे इसको तो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर का यहाँ से बना लेंगे थिकनेस। ठीक है, तो ये हमारी थिकनेस हो गई 1 सेंटीमीटर की। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखेंगे बीम। रुको, एक बीम से पहले हम ये वाली थिकनेस को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, थिकनेस ऑफ स्लैब को। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये तो हमारी स्लैब हो गई, स्लैब की क्लियर स्पैन थी। अब हमको चाहिए इसकी बीम, कि बीम कितना है। तो बीम के लिए बीम का डायमेंशन हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो बीम का डायमेंशन हमको कितना गिवन है, 300 इंटू
450 mm, मतलब 300 mm इसकी चौड़ाई है और ओवरऑल डेप्थ जो है हमको कितना गिवन है 450 mm। ठीक है, तो 450 mm को स्केल पे लाएंगे तो हम सेंटीमीटर में पहले लाएंगे, तो 45 हो गया। स्केल पे लाएंगे इसको तो हमारा कितना गया 1.5। ठीक है, तो इसको हम टॉप से मतलब ओवरऑल डेप्थ है तो इसलिए हम इसको ऊपर से लेंगे, तो ऊपर से 1.5 हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी चौड़ाई बनाएंगे मतलब विड्थ, तो विड्थ हमको कितना गिवन है 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर। स्केल पे लेंगे तो कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 1 सेंटीमीटर की विड्थ बन गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऊपर की तरफ ले जाके इसको मिला देंगे। और इसको यहाँ से हम कंटिन्यूस शो कर देंगे, मतलब यहाँ से पीछे हमारी स्लैब है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कैंटिलीवर स्लैब का फ्रेम बन गया एक तरीके से। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लैब के रीइंफोर्समेंट को बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम सब स्लैब की रीइंफोर्समेंट की डिटेल पूरी शो नहीं करते हैं, उससे पहले हम सबसे पहले बीम की रीइंफोर्समेंट बनाएंगे। ठीक है, तो बीम की रीइंफोर्समेंट के लिए, क्योंकि बीम में टेंशन जोन का होता है नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ से हम ये कवर ले लेंगे। कवर हमको कितना गिवन है क्वेश्चन में, कवर है हमको 30 mm। ठीक है, तो 30 mm को स्केल पे अगर ले आएंगे हम तो 3/30, तो ये हमारा 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 mm के करीब में, 1 mm के करीब में हम कवर छोड़ते हुए। ठीक है, तो हम अपना ये बना लेंगे स्टीरअप। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हमको कवर गिवन है वो सभी के लिए, बीम के लिए भी उतना ही है, स्लैब के लिए भी उतना ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टीरअप बना लिया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम बीम की रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बीम की रीइंफोर्समेंट को, तो हमारा एंकर बार प्रोवाइड कर देंगे ऊपर की तरफ 2। ठीक है, और नीचे टेंशन जोन में मेन बार को 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पर हम स्टीरअप अपना बना देंगे। ओके, अब इसके बाद हम स्लैब की रीइंफोर्समेंट को यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्लैब की रीइंफोर्समेंट बीम के अंदर तक जाएगी। ठीक, ये हमने कवर लिया 1 mm का यहाँ पर, और इसको सपोर्ट देने के लिए हम 2 रीइंफोर्समेंट यहाँ पर और बना लेंगे। ठीक है, इसको सपोर्ट देने के लिए 2 रीइंफोर्समेंट हमने यहाँ पर और यहाँ पर एक और बना ली। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे हुक प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम बेंट अप बार को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बेंट अप बार के लिए हम अब देखो, जो यहाँ से एक स्लैब के लिए आएगी मतलब कैंटिलीवर स्लैब में जो रीइंफोर्समेंट आएगी हमारी, वो इसी की रीइंफोर्समेंट आएगी, मतलब स्लैब की रीइंफोर्समेंट से होते हुए ये यहाँ से आके रिटर्न होती है। देखो कैसे। ठीक है, तो ये हम कवर लेकर इसको यहाँ से बनाते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर एंड कवर छोड़ते हुए हम इसको यहाँ से नीचे की तरफ ले लेंगे, नीचे की तरफ मोड़ देंगे। उसके बाद इस बार को हम क्या करते हैं, नीचे भी कवर प्रोवाइड करते हुए हम इस बार को बीम के अंदर इसको ओवरलैप करा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रीइंफोर्समेंट बनता है और यहाँ पर इसको ये बेंट अप बार हमारी है। ओके, और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसकी
ये तो हमने मेन बार बना लिया। अब इसके बाद इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट को इसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट है। तो ये तुम्हारी स्लैब की हो गई। ठीक है, अब जो कैंटिलीवर स्लैब में रीइंफोर्समेंट की डिटेल है उसकी स्पेसिंग हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो वो हमारी कितनी है, 400 mm। 400 mm मतलब 40 सेंटीमीटर। स्केल पे इसको ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.33 मतलब 1.4 के करीब में हम स्पेसिंग दे देंगे। ठीक है, तो 1.4 के करीब में हम स्पेसिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर रीइंफोर्समेंट बना लेंगे। तो हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट इस तरह बना लिया। अब इसके बाद हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बीम कितने का है, ये इस बीम की विड्थ कितनी है, 300 mm। ठीक है, और इसकी डेप्थ कितनी है हमारी, इसकी ओवरऑल डेप्थ हमारी कितनी है, 450 mm। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये क्लियर स्पैन है, वेट अभी इस यहाँ पर हम इसको कर्टेल्ड भी करते हैं। कर्टेल्ड कितने पे करते हैं, L बाई डिस्टेंस, L/2 डिस्टेंस पे, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कर्टेल्ड एट L/2 डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट एंड, मतलब सपोर्ट एंड से L/2 डिस्टेंस पे। तो ये हमारा टोटल कितना, 8.4, 8.4 का कितना 4.2, 4.2 मतलब हम यहाँ पर इसको कर्टेल्ड कर देंगे। ठीक है, तो कर्टेल्ड हमने कहाँ पर किया, यहाँ पर। ठीक है, ये हमने क्या किया, कर्टेल्ड। और ये कितना हमारा डिस्टेंस है, 1.25 मीटर। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये क्लियर स्पैन कितना है, ये हमारा है क्लियर स्पैन। ठीक है, तो ये क्लियर स्पैन हमारा कितना है, क्लियर स्पैन ये हमारा कितना 2.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम ये हमारा मेन बार को दिखाएंगे। ये हमारा क्या है, मेन बार। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन बार। मेन बार कितने का क्वेश्चन में गिवन है, 10 mm डाया एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, उसके बाद थिकनेस ऑफ स्लैब हमको कितनी गिवन है, ये हमको 300 mm। ओके, उसके बाद ये हमारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ठीक, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट हमको कितना गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार हमको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 8 mm डाया
एट द रेट 400 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, उसके बाद ये हमको कवर कितना गिवन है, ये 30 mm, और ये एंड कवर हमको कितना गिवन है, ये है 40 mm। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम बनाएंगे सेक्शनल प्लान। ठीक है, इसका हम क्या बनाएंगे, सेक्शनल प्लान। तो सेक्शनल प्लान बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे पहले। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ से ऐसे लेंगे, तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस साइड से भी हम प्रोजेक्शन ले लेंगे इसका, और इनको इसके साथ मिला लेंगे। ठीक है, और इसको हम ऊपर से ऐसे मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कंटिन्यूअस शो कर देंगे, मतलब ये और आगे की तरफ है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें हम जो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट है उसको इसके अंदर हम प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट का प्रोजेक्शन हम यहाँ से लेकर बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो पहले एंड वाला प्रोजेक्शन है उसको बनाएंगे, तो ये हमारा यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और अब क्या है, मतलब फिर दूसरा वाला यहाँ से बना लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इसकी गैप मतलब स्पेसिंग के हिसाब से भी बना सकते हैं, बट प्रोजेक्शन लेकर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट अपना बना लिया। उसके बाद हम बनाएंगे अपना मेन बार। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बार को कर्टेल्ड किया गया है। तो कर्टेल्ड हम कैसे करते हैं, ये मैंने जब रिटेनिंग वॉल पढ़ाते था उसमें बताया था। ठीक है, तो उसी तरह हम इस वाली को भी कर्टेल्ड करते हैं अल्टरनेट पर। ठीक है, मतलब एक बार पूरी लेंथ की हम प्रोवाइड करेंगे, दूसरे उसके हाफ पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्पेसिंग देखेंगे। स्पेसिंग कितना है मेन बार की हमारी, वो है 250 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब 25 सेंटीमीटर। स्केल पे ले आए अगर इसको हम, तो आएगा 0.83, मतलब 0.83 है हमारा। ठीक है, तो 0.84 के करीब मान लेंगे हम, ये 0.9 मान लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस तरह 0.9 पर मार्क लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमने मार्क लगा लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पूरी फुल लेंथ की प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक एनफोर्समेंट हो गई। उसके बाद हम इसको L/2 पे कर्टेल्ड कर देंगे। ठीक है, तो L/2 डिस्टेंस हमारा कहाँ है, यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से प्रोजेक्शन लिया था, नहीं L/2 कर्टेल्ड किया, यहाँ तक बना। ठीक, उसके बाद फिर हमें फुल लेंथ की प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर हम कर्टेल्ड कर देंगे बार को, फिर हम फुल लेंथ की बार प्रोवाइड करेंगे।
फिर हम बार को कर्टेल्ड कर देंगे L/2 डिस्टेंस पर, फिर हम फुल लेंथ की बार इसको प्रोवाइड करेंगे, फिर L/2 डिस्टेंस पे हम कर्टेल्ड कर देंगे। इस तरह हम अल्टरनेट बार को कर्टेल करते हुए चलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेक्शनल प्लान है। अब इसकी हम नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। तो नेमिंग के लिए सबसे पहले ये देखिए हमारा क्या है, कवर। ये कवर कितना है, 40 mm, ठीक है। उसके बाद ये हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा कितना है, 8 mm डाया एट द रेट 400, हमारा 400 है, ठीक है। 400 mm सेंटर टू सेंटर। उसके बाद ये हमारा है मेन बार, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेन बार। मेन बार हमारा कितने का है, 10 mm डाया एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा वही चीज़ कितना है, ये भी हमारा क्या है, मेन बार है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, मेन बार है, जो कितने डाया का, 10 mm डाया एट द रेट 500 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सेक्शनल प्लान बन के तैयार होता है, ठीक है। ये हमारा कैंटिलीवर स्लैब। इसके पीछे हम हैचिंग शो कर देंगे। क्या शो कर देंगे, हैचिंग, ठीक है। हैचिंग शो करने से क्या मतलब होता है हमारा, कि इसके पीछे भी हमारी इन्फोर्समेंट है, ठीक है। इसके पीछे से भी हमारा आया हुआ है, ओके। तो इस तरह से हमारा ये कैंटिलीवर स्लैब कंप्लीट होता है, ओके। तो इस तरह से ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बन गया और ये हमारा क्या हो गया, सेक्शनल प्लान, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों अपना बना लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कैंटिलीवर स्लैब जो है वो समझ में आया होगा। और अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, ओके।